जय हिंद दोस्तों, मैं हूं एलिड बाबा और आपका स्वागत करता हूं एलिड बाबा एकेडमी की एक नई लर्निंग वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो किस चीज़ के बारे में है और यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा, इस वीडियो में आपको समझाऊंगा और इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आप जब यह वीडियो ख़त्म करेंगे तो आपको प्रॉफिट बुक करना सीख गए होंगे, आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करना सीख गए होंगे। अगर आपका सेटअप सही है तो आप ऑप्शन बाइंग में किस तरीके से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट किया जा सकता है यह भी सीख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जब यह वीडियो पूरी तरीके से आप देखकर ख़त्म कर लेंगे तो अपने आप को एक हाईली मोटिवेटेड डिसिप्लिन ट्रेडर के तौर पर अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए आप एकदम उत्सुक रहेंगे, उत्साहित रहेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से मैंने 30 ट्रेडिंग डेज में 10,000 को 1 लाख रुपए बनाए। वह भी एक भी दिन लॉस नहीं है, एक ट्रेड भी लॉस नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, अपना ट्रेडिंग अकाउंट दिखाता हूं मैं धन का, जहां से आप सारी चीज़ों को देख पाएंगे और डेटा जब आप एक बार देख लेंगे तो आपको विश्वास होगा और अब फिर उस तरीके से मैं जो भी बातें कहूँगा उसको आप सही तरीके से सुनेंगे और सीरियसली लेंगे। तो एक बार मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। डेटा यानी कि जो भी मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये आप देखो, ये धन.co करके है ये, ठीक है, HTTPS, क्योंकि कई बार लोग इसको अलग अलग तरीके से भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। अगर आप धन में लॉगिन कर लेते हैं तो आपका लॉगिन ही रहता है। और सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे और पे इन पे आउट रिपोर्ट देखेंगे कि मैंने पैसे कितने डाले हैं, फंड कितना डिपॉजिट किया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे सेलेक्ट रेंज में मैं सेलेक्ट करता हूँ, 15 दिसंबर से मैंने इसको शुरू किया था। तो जो डेट मैं डालता हूँ 15 तारीख का, और वहाँ से जो है जितना भी मैंने पे आउट या पे इन किया है वो दिखेगा। तो 15 तारीख को, 16 तारीख को मैंने डिपॉजिट किया था 10,000 रुपये, ठीक है। फिर 3 तारीख को यह जो है क्वार्टरली सेटलमेंट होता है, तो 3 तारीख को मैंने 10 को 20 कर दिया था 16 से 3 तक के बीच में, तो वो 20,421 रुपये जो है विड्रॉ हो गया था। मतलब क्वार्टरली सेटलमेंट होता है ना, वहाँ से हो गया था। फिर उसके बाद मैंने 4 तारीख को 20,000 डाला, लेकिन वो फेल हो रहा था, 2 बार आप देखेंगे फेलियर आ रहा है। फिर मैंने 18,000 डाला तो वो सक्सेस हो गया 5 तारीख को, ठीक है, क्योंकि 5 तारीख को ही अपना उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज था, 3 के बाद 5 था, ठीक है ना। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो क्वार्टरली सेटलमेंट जो होता है, यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी पैसा रहता है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है कि जो मेरा 20,000 का प्रॉफिट था, मतलब 20,000 जो था अमाउंट, उसको मैंने सिर्फ 18,000 डाला, यानी कि 2,020 में से कम, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट रहेगा उसमें आप 2,000 रुपये जोड़ लेंगे। ये तो हो गया कि मैंने जो है 15 दिसंबर से 30 जनवरी तक का इतने रुपए डाले थे, 10,000 ही डाले थे। 10,000 को 20 किया, 20 को फिर 18, मतलब उसमें से 2 माइनस करके मैंने दोबारा डाला, यानी कि जनवरी में सिर्फ 18,000 रुपये से ही मैंने यूज किया है। अब एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेड डायरी में जाके, तो आप देखेंगे कि रोज़ मैंने यहाँ पे रोज़ प्रॉफिट हुआ है, रोज़ ग्रीन 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 आपको दिखेगा। सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे आगे जाकर, लेकिन एक बार आपको देखना ज़रूरी है। विनिंग स्ट्रिक देखेंगे तो आप 21 ट्रेडिंग डेज है, 90 ट्रेड है मैंने ट्रेड किया है, और विनिंग स्ट्रिक 14 और 4 का दिख रहा है। और एक और कल, आज का भी ये हो जाएगा। आज जो है मैंने सिर्फ आज मुझे रखना था, प्रॉफिटेबल रहना था अपने आप को, तो आज मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, एक ही ट्रेड लिया था। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आज का 1100 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखेगा। तो
अब जब ट्रेड डायरी में आएंगे, जैसे मैं डेली प्रॉफिटेबल हूँ, यहाँ पे आप एक बार देखेंगे कि जब मैं डेली प्रॉफिटेबल हूँ तो विनिंग स्ट्रिक 14 का क्यों है, 18 को 19 होना चाहिए ना, यहाँ आपको डाउट आ सकता है। ठीक है, तो डेली मेरा प्रॉफिट हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे तो डेली प्रॉफिट हुआ है। ये वाला एक दिन जो था ये 15वां, ये कितने तारीख है, 22 तारीख को। तो यहाँ पे क्या था कि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे एग्जिट किया, बट ये ब्रोकरेज जो है ना, ब्रोकरेज की वजह से ये माइनस में चला गया, जिस वजह से जो मेरा विनिंग स्ट्रिक आ रहा था वो वहाँ से टूट गया। मतलब ये जो 19 होना चाहिए तो वो 14 पे ही रुक गया, फिर 4 1 5 आज 5 हो जाएगा। ठीक है ना। और आप देखोगे तो मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाऊंगा। यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट 96,000 का आपको दिख रहा है। ठीक है, और उधर का लेके जाएंगे जब दिसंबर 20,000 उधर का रखेंगे तो 1,06,000 हो जाएगा। और टोटल अगर आप देखोगे इसको तो आपको दिखेगा 1,05,000 के करीब हमारा प्रॉफिट है, यानी कि 10,000 को 1,00,000 मैंने किया है। तो दोस्तों अगर आप इस चीज़ को ट्रेड डायरी में जाके देखोगे तो ये जो ट्रेड मैंने डेली ट्रेड एग्जीक्यूट किए हुए हैं, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मतलब बाई और सेल मिला के, ठीक है ना, बाई और सेल मिला के नंबर ऑफ़ ट्रेड्स होता है। तो 1 जनवरी को 9, फिर 11, तो बाई 2 कर दोगे आप, यानी कि टोटल मैंने जो मतलब पोजीशन बनाई है वो तो एक ही बनाई है ना, और बाई सेल मिला के ये 2 होता है। मतलब यह बाई और सेल दोनों को ऐड करके ये नंबर ऑफ़ ट्रेड लिखे जाते हैं, काउंट होता है। तो आप देखोगे कि टोटल जो है 190 ट्रेड मैंने किया है, यानी कि इसका आधा कर दोगे तो 190/2 इक्वल टू कितना होगा, 80 90 90 95 होगा। ठीक है ना। तो 95 ट्रेड में मैंने जो है ये पूरा प्रॉफिट किया हुआ है। तो अभी आप देखोगे कि ये भी तो हो सकता है कि किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया हो या किसी दिन आपका प्रॉफिट ही ना हुआ हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे तो हमारा जो है सीक्वेंस में जो है ये बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है ना। 1,700, 2,000, 3,000, 3,000, 2,000, 4,000, 3,500, 4,000। एक दिन हमने ये प्रॉफिट लिया था, फिर ज़्यादा लिया था 11,000 का, फिर 6,000, 2,000, 5,000, 11,000, 9,500, 4,000, 8,000। इस तरीके से आप जाओगे देखोगे तो हमारा प्रॉफिट हुआ है। इस प्रॉफिट को आप जोड़ सकते हो, और इधर जो है ब्रोकरेज कटने के बाद वो दिख रहा है। ठीक है। तो टोटल जो है हमने यहाँ पे 1,06,000 रुपये बनाए हैं, 1,05,000 रुपये बनाए हैं 30 ट्रेडिंग डेज में। अब आगे हम इस चैप्टर में आगे जो है बात करेंगे कि किस तरीके से साइकोलॉजी क्या थी, कैसे मैंने इसको मैनेज किया, कौन सा मेरा ट्रेडिंग सेटअप था, ट्रेड को मैनेज कैसे किया जा सकता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या रखा जा सकता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे ट्रेड डायरी है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रोज़ प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या यह जो प्रॉफिट हो रहा है ये इस दिन तो मुझे कम से कम 15-16 हज़ार का प्रॉफिट था। ठीक है, बट ये 546 में कैसे कटा। उसके बाद आप देखोगे तो -263 है, यानी कि ब्रोकरेज कटने के बाद इस दिन ब्रोकरेज भी ज़्यादा हुआ होगा। ठीक है, तो ब्रोकरेज लगने के बाद भी यानी कि 13,000 से फिर मैंने उस ट्रेड को मैनेज कैसे किया होगा। ठीक है, तो वो लॉस में गया होगा तो फिर मैंने कहाँ एवरेज किया होगा, किस तरीके से उसको प्रॉफिटेबल करके क्लोज किया। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को एक सही तरीके से सिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने ये डेटा भी देख लिया। अब बात करते हैं हम कि मैंने 10,000 को ही ट्रेडिंग कैपिटल क्यों बनाया। सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यही घूम रहा होगा कि भाई 10,000 से ही क्यों, आप तो 1,00,000 से भी शुरू कर सकते थे, 10 लाख से भी शुरू कर सकते थे। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मैं 10 लाख से भी कर सकता हूँ, 1,00,000 से भी कर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है 10,000 से जो मैंने शुरू किया, 10,000 से जो मैंने ये आप लोगों को करके दिखाया है, वहाँ एक मेरा सबसे बड़ा मकसद था कि जो नए ट्रेडर आते हैं, ठीक है ना,
उनको क्या है कि एक मिथ उनके अंदर, उनके दिमाग में डाल दिया जाता है कि बड़ी कैपिटल से ही बड़ा प्रॉफिट बनेगा, या कैपिटल बड़ी रहेगी तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। उनके दिमाग में हमेशा ये डाल दिया जाता है कि अगर बड़ी कैपिटल रहेगी तभी तुम अच्छा प्रॉफिट करोगे और फिर उसके बाद उसको मेंटेन करके आगे की तरफ लेके जा पाओगे। उनको कभी यह नहीं बताया जाता है सोशल मीडिया पे जो बहुत सारे वीडियो बनती हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वहाँ यही दिखाया जाता है कि कैसे मैंने 10 लाख से 2 लाख कैपिटल, 10 लाख से 2 लाख बनाया। या लोग 3 लाख का प्रॉफिट दिखा देते हैं, 10 लाख का प्रॉफिट दिखा देते हैं, लेकिन कोई यह नहीं दिखाता कि कैपिटल कितना यूज किया। ठीक है। और वहीं जो नए लोग आते हैं मार्केट को, उनको देख के जो आते हैं, बड़ा कैपिटल अपना डालते हैं और फिर क्या होता है, उनके साथ धोखा हो जाता है बेचारे, क्योंकि स्ट्रेटजी और सेटअप पे तो वो लोग काम नहीं किए रहते हैं, ना साइकोलॉजी पे काम किए रहते हैं, ना रिस्क रिवार्ड जानते हैं। सिर्फ उनके पास क्या होता है, कैपिटल होता है और एक बटन होती है दबाने वाली, जिसको वो बाई और सेल करते हैं, और उनको कुछ नॉलेज नहीं होता है और हमेशा वो फॉर्म में आके ट्रेड मारते रहते हैं और अपनी बड़ी से बड़ी कैपिटल को भी, 1 लाख हो गया, 1 लाख तो बहुत छोटी कैपिटल है, कई लोग तो 50 लाख, 1 करोड़, 20 लाख, 10 लाख को भी जीरो कर देते हैं। बल्कि जीरो तो छोड़िए, लोन लेके भी इसमें ट्रेडिंग करते हैं और माइनस में चले जाते हैं, और लोन लेने के बाद भी जो है वो बड़े बड़े कैपिटल से ही करते हैं और सोचते हैं कि रिकवर हो जाएगा, लेकिन रिकवर होता ही नहीं, क्योंकि वो असली चीज़ कैपिटल नहीं है। जो मैंने 10,000 से काम शुरू किया, वो सिर्फ यही मिथ तोड़ने के लिए मैंने ये बनाया है कि 10 कैपिटल मायने नहीं रखती है, मायने रखता है आपका सेटअप, आपका रिस्क रिवॉर्ड और आपका जो है ट्रेड मैनेजमेंट मायने रखता है। तो 10,000 से भी आप 1 लाख, फिर 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 50 लाख, 50 लाख से 1 करोड़ कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छी स्ट्रेटजी हो, ट्रेड सेटअप अच्छा हो, ट्रेड मैनेजमेंट आपके अच्छा हो, साइकोलॉजी आपकी ठीक हो। लेकिन अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप 100 करोड़ भी लेके आ जाएंगे तो 1 महीने में उसको जीरो कर देंगे। और 10,000 ही कैपिटल चुनने का मेरा मकसद ये था कि एक छोटे से छोटा बंदा जो है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और ट्रेडिंग में सपने देख रहा है, अच्छा करने का टैलेंटेड है, जो बंदा कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन उसको तो सपने दिखाया गया है कि कैपिटल बड़ी होनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए, ऐसे जीनियस लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि देखो 10,000 कैपिटल से भी तुम अपनी कैपिटल बना पाओगे, क्योंकि मैंने बनाया है और ये आपके सामने, यह सबूत है, यह आपके सामने मैं रख रहा हूं। ठीक है। तो कैपिटल इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आप ये समझो कि कैपिटल जो है आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है, छोटी से छोटी कैपिटल से भी आप काम कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट है आपका ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और आपका सेटअप जो होता है ना, जिस पे आप काम कर रहे हो, वो अभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो 10,000 से काम करने का मेरा यही उद्देश्य था कि ये जो मिथ बना हुआ है, लोगों में भ्रम फैलाया गया है कि बड़ी कैपिटल से प्रॉफिटेबल बना जा सकता है, उसको तोड़ना। तो दोस्तों, अब हम अपने ट्रेड सेटअप की बात करेंगे, जिस सिस्टम पे, जो टेक्निकल एनालिसिस करके मैंने ये अपने कैपिटल को 10x किया है, यानी कि 10,000 को 1 लाख बनाया है 30 दिनों में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो हमारी स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से ये काम करती है। तो दोस्तों, मैं अपनी स्ट्रेटजी को एकदम सिंपल रखता हूँ और आप मतलब अपनी स्ट्रेटजी जितनी सिंपल रहेगी उतना समझिए कि प्रॉफिट करना जो है आसान होगा। अगर आपकी स्ट्रेटजी में बहुत ज़्यादा इंडिकेटर लगे हुए हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को बना देंगे तो हर जगह आपको डिसीजन लेने में जो है मुश्किल होगी और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ वो एलियट वेव थ्योरी को फॉलो करता हूँ, और ये जो है 5 वेव का स्ट्रक्चर होता है, और जो इम्पल्सिव होता है, और 3 वेव जो होता है ABC, वो करेक्टिव वेव का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि ये बाज़ार जो है ऊपर गया है, फिर एक करेक्शन लेने के बाद फिर बाज़ार ऊपर की तरफ जाता है, तो ये वेव स्ट्रक्चर में मार्केट जो है एलियट वेव थ्योरी में सिखाया जाता है कि किस तरीके से मार्केट जो है वेव स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। तो मैं एलियट वेव थ्योरी को फॉलो करता हूँ
और अगर आप लोगों को यह एलियट वेब थ्योरी सीखना है तो मेरे चैनल पे, इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट है, फ्री में आप जाकर सीख सकते हैं। जब मेरे चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये एलियट वेब थ्योरी जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट दिख जाएगी। यहाँ पे 10 से 11 लेसन है जिसमें सिखाया गया है कि एलियट वेब थ्योरी किस तरीके से काम करती है। इसमें एडवांस प्राइस एक्शन होता है या जो आपको सिर्फ चार्ट देखना आना चाहिए, चार्ट पे ही ये काम, मतलब कोई इंडिकेटर का यूज़ नहीं किया जाता है इसमें, और किसी भी तरीके का ऑप्शन चेन या न्यूज इस तरीके कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता है। सिर्फ आपको एक सिर्फ चार्ट चाहिए और उस चार्ट को देख के बहुत जो एलियट वेब थ्योरी में पैटर्न पढ़ाए गए होते हैं, इम्पल्सिव वेव हो गया, करेक्टिव वेव हो गया, उसमें अलग अलग पैटर्न होता है, फ्लैट, जिगजैग, ट्रायंगल, डायगोनल, इस तरीके के जो पैटर्न होते हैं उनको आप जब सही तरीके से सीख जाते हैं तो मार्केट के हर एक बिहेवियर को, हर एक पैटर्न को आप पहले से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये जो गिरावट आप देख रहे हो, इन सब गिरावट को या जो ऊपर जा रहा है इसको आप पहले से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे ये क्या था कि मार्केट जो है ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे आप देख रहे हो कि आज गैप डाउन ओपन हुआ, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि एलियट वेब थ्योरी जब लगाएंगे तो बाजार यहाँ से 61.8% जो है ज़रूर जाएगा। यानी कि जो बाजार है जब यहाँ से ऊपर उठेगा तो वह ABC का स्ट्रक्चर बना के, मतलब जो ये डाउन आया है तो यहाँ से करेक्टिव वेव के स्ट्रक्चर में बाजार जो है ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 एक और ऊपर बनेगा, उसके बाद बाजार फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा। तो यह एलियट वेब थ्योरी होता है जिसको मैंने फॉलो किया है ये पूरी जर्नी में, जो अपनी कैपिटल को 10x किया है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एलियट वेब थ्योरी के जरिए ही ये बनाया है। आपको सीखना है तो आप जो है मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट है, फ्री में है, यहाँ पे आप सीख सकते हैं। एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में समझाया है। अगर अभी समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो सिर्फ इसमें मैं आपको इतना बताऊंगा कि आप अपने सेटअप को, ठीक है, जितना सिंपल रखेंगे, जितना साफ रखेंगे, उतना जो है आपकी प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपके सेटअप में बहुत सारे इंडिकेटर लगे हुए हैं, हर एक जगह आपको डिसीजन लेना पड़ रहा है कि हर जगह आपको ये करना पड़ रहा है कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, यहाँ से ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो आप उसमें जो है डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहेंगे और आप जो है हमेशा डरते रहेंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं बिल्टअप होगा, जिस वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे या बहुत टाइम लगेगा आपको प्रॉफिटेबल बनने में। तो हमेशा अपने सेटअप को एकदम सिंपल रखें और उस अपने सेटअप पे ही काम करना चाहिए आपको। दोस्तों, अब हम इस जर्नी के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करने वाले हैं। जो इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है वो होता है कि कैपिटल एलोकेशन। पर ट्रेड हमें क्या कैपिटल एलोकेट करना है और उस ट्रेड को मैनेज कैसे करना है, रिस्क को मैनेज कैसे करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहूँगा कि अगर आपके पास, पहले कैपिटल एलोकेशन को समझ लेते हैं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, और तो आपको उस कैपिटल को, एक जो भी आपकी कैपिटल है उस कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है ना। जितने कैपिटल से आपको ट्रेड करना है, मतलब 1 लाख है तो जरूरी नहीं कि आपको 1 लाख से ही ट्रेड करना है, हो सकता है कि आपको 30,000 से ट्रेड करना हो। तो जितने से आपको ट्रेड करना हो उस चीज़ को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, 10-10 हज़ार में। अब क्या करना होता है कि आपको जब ट्रेड लोगे, जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे तो एक बार में आपको 10,000 रुपये का ही ट्रेड लेना है। समझ गए? क्यों ये बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप ट्रेड मैनेज करोगे, जब आपका कभी एसएल होने लगेगा या आपके डायरेक्शन में बाजार नहीं जाएगा, तो कई बार जो होता है बाजार को, आपको ट्रेड को एवरेज करना पड़ता है। तो एवरेजिंग जो होती है वही ट्रेड मैनेजमेंट होता है। बट ये एवरेज किस लेवल पे करना चाहिए ये इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग जो होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, जो नए लोग होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो कहीं पे भी अपना ट्रेड को जो है एवरेज करना शुरू कर देते हैं। जैसे एक बार 50 रुपये पे लिया, थोड़ा सा नीचे गया तो 45 रुपये पे भी फिर से एवरेज कर दिया। वो लेवल नहीं देखते हैं, वो किस जगह उसको एवरेज करना चाहिए वो नहीं देखते हैं। वो जहाँ मन करता है वहीं वो अपना एवरेज करना शुरू कर देते हैं और लास्ट में जहाँ ओरिजिनल जगह होती है, जो जहाँ पे एवरेज करने वाली, वहाँ नहीं कर पाते हैं और फिर वहाँ से उनको लॉस लेना पड़ता है।
तो इस चीज़ को मैं एग्जांपल के ज़रिए समझाऊंगा कि जैसे आप लोगों ने देखा है कि ये वाला पार्ट आपको इसी जोन में मैं लेके चलूँगा, इसी चार्ट में, और मैं समझाऊंगा कि कैसे कैपिटल एलोकेट करके आपको सही जगह पे अगर आप एनालिसिस करते हैं, सही जगह पे एवरेजिंग करते हैं, तो आप कैसे एक प्रॉफिट जो है लेके जा सकते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हो कि बाज़ार यहाँ से ऊपर गया है, तो अब मान लो मुझसे ये वाला मूव छूट गया, लेकिन मुझे पता है कि अभी ऊपर गया है बाज़ार, तो बाज़ार जो है यह ए बनाया है, या तो इसके ऊपर चला जाएगा तो 61 पॉइंट, आप लोगों को जो बताया था मैंने कि 61.8% जाएगा, नहीं तो अगर ये इसके नीचे जाता है तो बाज़ार कम से कम यहाँ तक आएगा, और इसके बाद बाज़ार जो है यह बी बनेगा और बाज़ार सी बनाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि मुझे अभी मार्केट बंद हो गया है तो पता नहीं है कि हमें ये जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन हमको मैं अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान करना है वो हमें समझ में आना चाहिए। तो जब ये बाज़ार ऊपर गया है, बस आप इतने को देखिए, तो मान लो मुझे 3 लॉट से ट्रेड करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहला लॉट जो होगा उसको मैं यहाँ पे 23%, जब ये टॉप से 23% के नीचे ब्रेक करता है, क्लोजिंग करता है, तो मैं पहला ट्रेड जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। पहला ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा। मेरा टारगेट क्या होगा, 100% होगा ये वाला, ठीक है। वैसे तो पहला टारगेट मैं 61.8% लेता हूँ, लेकिन आप 100% अभी लेके चलो। वैसे मेरा टारगेट यही होता है, 23 के बाद 61.8%, फिर 100% होता है। तो अब क्या है कि बाज़ार जैसे 23% आया, अब 23% के बाद बाज़ार नीचे आने लगा, 23% के बाद बाज़ार 61.8% आया और उसके नीचे आया, लेकिन 100% नहीं आया। तो आप बैठे रहे, ठीक है। लेकिन फिर जब ये ऊपर जाने लगा तो अब आपको फिर से यहाँ पे ट्रेड मैनेज करना है, यानी कि एक जो है आपको यहाँ पे 100% पे, जहाँ से जीरो शुरू हुआ है, यहाँ पे आपको एक बार और भी लेना है, एवरेज करना है। यानी कि आपने पहला ट्रेड यहाँ लिया, दूसरा ट्रेड यहाँ लिया, अगर आप यहाँ बुक नहीं कर पाए तो, और फिर आप नीचे आते जाएंगे, आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा, आप निकल जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि ये तो अब बन गया है, तब आपको पता चल रहा है कि यहाँ ले लेते हैं। नहीं, ये एलियट वेव थ्योरी का रूल होता है कि बाज़ार जो है ABC, ये फ्लैट पैटर्न हम लोग कहते हैं इसको, कि बाज़ार A बनाया तो B बनाएगा, उसके बाद ये 161.8% ऑफ A ये जाएगा। और यहाँ पे अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो ये भी फ्लैट पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा, ये वाला पार्ट जो है ये वाला यहाँ पे। तो आप अगर एलियट वेव थ्योरी समझ लेंगे, जो मेरी प्लेलिस्ट है वहाँ से, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इस वीडियो में ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जा सकती, आपको ओवरव्यू भी दिया जा सकता है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से ट्रेड को मैनेज किया जा सकता है। अगर इनकेस मान लो, अब ज़रूरी तो है नहीं कि हमेशा प्रॉफिट होगा, हो सकता है कि लॉस भी हो, तो कौन से लेवल पे अगर ये जाता है, मान लीजिए ये कौन सा लेवल है जहाँ हम जाएगा तो हम ये सेल लेंगे, तो हमको क्या करना होता है कि यहाँ पे जो यह वेव ए है, इसका 127% के ऊपर अगर चाहता है, हम यहाँ पे इस दोनों के बीच में 141 से 127 के बीच में हम यहाँ पे ये सेल लगाते हैं, क्योंकि बाज़ार जो है इसकी हिम्मत ही नहीं है बाज़ार की कि अगर इसको फॉलो करना है तो आपको यहाँ तक लेके जाएगा, ये यहाँ तक लेके जाएगा, और फिर जो है बाज़ार जो है नीचे आ जाएगा। क्योंकि लिक्विडिटी, अगर आप लोगों ने SMC भी पढ़ा होगा तो SMC के कॉन्सेप्ट में होता है, लिक्विडिटी का एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बाज़ार जो है किस तरीके से लिक्विडिटी लेता है। अगर आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को जानते होंगे तो पता चल जाएगा। तो बाज़ार जो है हमेशा जो आपका टॉप होता है उसके ऊपर जाता है, लेकिन क्लोज नहीं कर पाता है, वो स्वीप करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर नीचे आता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम ABC में फ्लैट पैटर्न में जो है हम इसको एक्सपेंडेड फ्लैट बोलते हैं। तो वह जो होता है 127 से 141 के बीच में हमको अपना ESL रखना पड़ता है, और फिर बाज़ार उसके ऊपर जा ही नहीं पाता है। अगर उसको अगर नीचे जाना होता है तो जा ही नहीं पाता है, ठीक है ना। बहुत बार मैंने किया हुआ है और बहुत बार आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो इस तरीके से ट्रेड जो है आपको सही लेवल पे एवरेज करना है। ये नहीं कि कहीं पे भी अगर आपने यहाँ कर लिया, फिर थोड़ा सा नीचे आया तो यहाँ कर लिया, फिर यहाँ कर लिया, फिर जब मेन टाइम आया एवरेज करने का, मान लो यहाँ 127 पे एवरेज करने का आया तो आपने किया ही नहीं,
ठीक है, और आप एसएल ले लिए। नहीं, आपको अपने कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। पहले ट्रेड एग्जीक्यूट किया, दूसरी बार मौका मिला तो आपने उसको एवरेज किया, और फिर अगर तीसरी बार भी आपको मौका मिले तो उसको एवरेज करना है। ये आपके ट्रेडिंग सेटअप पे डिपेंड करता है। अब आप ये तो ज़रूरी है नहीं कि आप एलियट वेव पे ही करते होंगे, हो सकता है कि आपकी कुछ दूसरी स्ट्रेटजी हो, तो उस स्ट्रेटजी को आप जो है डिवाइड कीजिए और देखिए कि कौन कौन से लेवल पे आप उस स्ट्रेटजी के ज़रिए एवरेजिंग कर सकते हैं और किस तरीके से अपने कैपिटल को सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। रैंडम जो अभी तक आप लोग ट्रेड को एवरेजिंग करते थे या मैनेज करने नहीं आता है, तो मैनेज करना यही होता है ट्रेड को कि अपने एसएल के करीब डिस्काउंट जोन में जितना आप उसको एवरेजिंग कर सकते हो विथ बहुत छोटे एसएल के साथ, वही मैनेजमेंट होता है कि आप किस तरीके से इसको लेकर निकलेंगे। और अगर आपको यह टेक्निक पता चल जाती है तो आप एक लॉस वाले ट्रेड को भी प्रॉफिटेबल कर सकते हो। लेकिन एवरेजिंग उसे ही करना चाहिए जिसको अपने सेटअप पे पूर्ण रूप से भरोसा हो। ये नहीं कि कोई भी उठे और कल से एवरेजिंग करना शुरू कर दे, ना उसको लेवल पता है न सेटअप पता है, बस उसको यही पता है कि एवरेज करना है। तो इस तरीके से चीज़ नहीं होती है। आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आधा ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाफ नॉलेज जो होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम ट्रेड अपने कैपिटल को जो एलोकेट कर सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करके, और उसके बाद एवरेजिंग जो है एक सटीक लेवल पे एवरेज करके अपने जो अपना लॉस है उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है प्रॉफिट टेकिंग एंड ट्रेड एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि दोस्तों, मुझसे हमेशा अक्सर लोग पूछा करते हैं, लोगों का एक ही डाउट होता है कि प्रॉफिट कितना बुक करें। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, प्रॉफिट बुकिंग जो होता है ना, ये डिपेंड करता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन एक अगर कॉमन रूल लेके चला जाए तो कैसे इसको चला जा सकता है? तो प्रॉफिट बुकिंग जो होता है 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो पॉइंट वाइज कर सकते हैं या तो प्राइस वाइज कर सकते हैं। तो अगर आप अच्छा खासा आपका एनालिसिस है, आपको सही पकड़ है, तो पॉइंट वाइज जा सकते हैं। डेली के 20 पॉइंट आप लेके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है कि जो आपका लॉट साइज है वो हमेशा सेम होगा, ये बढ़ेगा या घटेगा नहीं। अगर आप 50 लॉट से या 5 लॉट से या 2 लॉट से काम करते हैं तो आप हमेशा जो है 2 लॉट से ही आप काम करेंगे और आपको 20 पॉइंट लेना होगा उस दिन। और प्राइस वाइज होता है कि आप जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि एक दिन का टारगेट रखते हैं 5,000 रुपये, तो आपका एक बार 5,000 का प्रॉफिट हो जाता है तो आप जो है बंद कर देते हैं। तो जो मैं लेके चला हूँ इस बार, तो मैं प्राइस वाइज जो है ये वाले प्लान को लेके चला हूँ कि मुझे मेरा जो टारगेट था वो प्राइस वाइज था कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं उस दिन अब ट्रेड नहीं करूँगा। दोस्तों, अगर ऑप्शन बाइंग में आप काम करते हैं तो अभी भी आपको सवाल आएगा कि कितना प्रॉफिट किया जा सकता है। तो कितना प्रॉफिट करना सही होगा? तो जितना आपकी कैपिटल है, 1 लाख कैपिटल है, अगर 1 लाख कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं आप, तो आप इसका 10% यानी कि 10,000 अगर प्रॉफिट एक दिन का हो जाता है तो आपको उस दिन बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो बहुत लोग 5% पे भी कर देना चाहिए, 5% पे भी कर देते हैं, लेकिन 10% बहुत आसानी से ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट हो जाता है। अगर आप करते हैं तो आपको पता होगा कि ये क्विक होता है, तुरंत हो जाता है, अगर आप सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं तो। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है कि लोग 10,000 प्रॉफिट करने के बाद अब उसी को 50,000 बनाना चाहते हैं, एक ही दिन में सब कर लेना चाहते हैं, जिस वजह से वो गलत डिसीजन लेते हैं और ये 10,000 की जगह -50 हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी जो है आपने जो एक टारगेट लेके चले हैं उस टारगेट का रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप 1 लाख से काम कर रहे हैं तो आप डेली का 10% तक मैक्सिमम, मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम, ये जो है प्रॉफिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे जो लर्नर फेज में लोग होंगे वो उनका हो सकता है किसी दिन 25,000 का प्रॉफिट हो जाता हो या किसी दिन 35,000 का हो जाता हो।
1 लाख से 1 लाख की कैपिटल पे, तो वो कहेंगे, वो सोच रहे होंगे अपने दिमाग में कि अरे मैं तो 35 कर लेता हूँ, मैं तो 25 कर लेता हूँ। ये लॉन्ग टर्म में, ये लॉन्ग रन में नहीं है। अगर आप जाएंगे तो 35-25 जो है, हो सकता है आप 5 दिन करें, 10 दिन करें या 1 महीना करें, हो सकता है उसके बाद आपको पूरा लॉस हो देखना पड़े। तो अगर आप सिस्टमेटिक काम नहीं करेंगे तो आपको सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, और वो बाहर जो करेगा वो बाजार करेगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके से काम किया। मैं प्राइस वाइस लेके चला, तो चूंकि मेरा देखो शुरुआत में कैपिटल जो है 10,000 से मैंने शुरू किया था, तो अभी यहाँ तक मेरा 10 से 20,000 हुआ है। 3 तारीख तक अगर आप देखोगे, यहाँ तक जो है मेरा कैपिटल 20,000 हो गया था। तो यहाँ पे मैंने 2,000 का एवरेज लेके चला है कि मेरे 2,000 का प्रॉफिट हो जाता है 2,000 के आसपास, तो मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं यहाँ से जो है 3 से 3,500 का एक एवरेज लेके चला हूँ। फिर उसके बाद मैं 5,000 का एवरेज लेके चला, और फिर उसके बाद मेरा जो है 5,000 का ही एवरेज लेके चला हूँ। अब मेरा टारगेट ये था कि मुझे 30 ट्रेडिंग डेज में मुझे क्या करना था, 1 लाख करना था। यानी कि एक दिन का मुझे 3,500 से 4,000 रुपये चाहिए। तो ये 3,500 से 4,000 रुपये जो है वो पहले 10,000 से तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो वहाँ पे मैंने इस 3,500 से 4,000 को 2,000 तक लाया, और इधर जो है मैं डेली जो है 3.5 की जगह 4, 4.5 करता रहा। और एक एवरेज में, मतलब आप अगर यहाँ पे आप देखोगे तो किसी भी दिन प्रॉफिट जो है 1-2 दिन को छोड़ के, ये और ये दिन को छोड़ के जो 11,000 हुआ है, बाकी हर दिन आपको 2,000, 3,000, 3,000, 2,000, 5,000, 3,600, 4,200 एक रेंज में ही दिखेगा। अब आपको एकदम धागे से धागा नाप के नहीं मिलेगा कि आपने 3,500 सोचा है तो ठीक 3,500 पे क्लोज हो जाए। कभी 3,600 भी हो सकता है, कभी 3,200 भी हो सकता है, कभी मोमेंटम अच्छा आ गया तो 3,600 जो है 4,000 हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका 35 से 100 अगर हो जाता है, उसके अगल बगल रहता है, तो आपको क्लोज कर देना है। और आप देखोगे कि नंबर ऑफ़ ट्रेड जो है आपके वो लिमिटेड होने चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लिया और बस ब्रोकरेज दे रहे हैं। आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 9 ट्रेड ये दिख रहा है, तो 9/2 कीजिए तो 4 ट्रेड में मैंने ये पैसे आपको, मतलब ये मुझे 1,700 का प्रॉफिट हुआ। ये 11 में है तो मतलब इसको आप 6 समझ के चलो, 6 या 5 बाई 2 इसलिए कर रहा हूँ कि ये नंबर टोटल नंबर ऑफ़ बाई एंड सेल होता है। नंबर ऑफ़ ट्रेड्स इक्वल टू नंबर ऑफ़ बाई एंड सेल को मिला के ये होता है। तो बाई 2 करेंगे तभी आपका पता चलेगा कि एक ट्रेड जो आपका कंप्लीट ट्रेड जो होता है वो 2 नंबर ऑफ़ ट्रेड को मिला के होता है। मतलब एक बाई और एक सेल को मिला के एक कंप्लीट ट्रेड होता है। ठीक है ना। तो उसी तरीके से बाई 2 कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि अपने प्रॉफिट को एक अनुपात में लेके चला, और मैं इस टारगेट को अचीव कर पाया। मैं देखो जो ये सब आपको दिख रहा है ना, 2,000, 4,000, 11, 4,000, 2,500, ये मेरा उस दिन ऐसे प्रॉफिट है जिस दिन में 25,000 तक भी प्रॉफिट कर सकता था। ठीक है, लेकिन मुझे जो है दिखाना था आप लोगों को, एक एग्जाम्पल आपके सामने लाना था कि अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट सिक्योर करना भी सीख जाओगे तो मंथ के एंड में आप एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। लोग क्या करते हैं कि मॉर्निंग में अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, फिर इवनिंग में उसका डबल ट्रिपल लॉस कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप जब ट्रेड करते हैं तो आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं होता है, आपकी कोई स्ट्रेटजी ही नहीं होती है, आपकी कोई रणनीति ही नहीं होती है कि आपको यह युद्ध कैसे जीतना है। आपका मतलब आप लोग जो है क्या करते हैं कि बस आप तलवार भाला लेके युद्ध के मैदान में चले जाते हैं। हमको पता ही नहीं है कि दुश्मन को मारना कैसे है, आपने सीखा है कि नहीं सीखा है, आप किस तरीके से कि उसका घेराव करेंगे, कुछ नहीं पता है। ठीक है, अगर दुश्मन को आप गिरा देते हो, उस पर विजयी कैसे, अपना विजय पताका कैसे फहराएंगे, घोषित कैसे करेंगे, कुछ नहीं पता है। आपको क्या पता है कि तलवार भाला लेके मैदान में जाओ और वहाँ जो मिले मारो और वो भाला मार दे, फिर वहीं मर जाओ, बस इतना ही आपको पता है। लेकिन यह एक पूरी तरीके से स्ट्रेटेजिक चीज़ होती है। पूरी तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड, ट्रेड मैनेजमेंट, साइकोलॉजी को देखना पड़ता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ता है। हर एक चीज़ को अपने प्रॉफिट कितना होगा, प्राइस वाइज चलेंगे कि मनी की पॉइंट वाइज चलेंगे,
तो ऑप्शन में मैं यह कहना चाहूँगा कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो भी आप कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, 30,000 से अगर कर रहे हो तो आप जो है अगर उसका 10% बना लेते हो डेली बेसिस पे, तो यह जो है 3,000 अगर बना लेते हो तो आप उस दिन अपना ट्रेडिंग बंद कर सकते हो। यही मैक्सिमम होता है। बहुत ये 3 से 5 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 7 हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको 3,000 अगर एक बार आ जाता है तो अब आपका वो दिन ख़त्म हो जाना चाहिए। ये आज मैं बता दे रहा हूँ कि जो भी कैपिटल से ट्रेड कर रहा है उसका 10% अगर बन जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। 10% वैसे भी बहुत बड़ी बात है, डेली का 10% बनना, लेकिन ऑप्शन बाइंग में ये बहुत ही आसान है और जल्दी बन जाता है। लेकिन इसके लिए आपको सही तरीके की स्ट्रेटजी आनी चाहिए, सही तरीका पता होना चाहिए और उसको जो है सही तरीके से एग्जीक्यूशन भी आना चाहिए। 10% बोलना होता है ऐसा, इसका मतलब नहीं है कि रोज़ 10% आप निकालते चलो। मैक्सिमम 10% मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैक्स जो है आपको 10% तक प्रॉफिट कर सकते हैं। जैसे आपका सवाल होता है ना कि कितना प्रॉफिट करें, कितने प्रॉफिट मुझे लेना चाहिए, प्रॉफिट कितना बुक करें, तो वही है कि अगर आपका 10% हो जा रहा है, आपकी कैपिटल का जो कैपिटल ट्रेड में इन्फ्यूज़ किया, जो कैपिटल ट्रेड में आपने लगाया है, ये नहीं कि आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है और ट्रेड 1 लाख से कर रहे हो तो आप सोच रहे हो कि डेली 1 लाख आए। ऐसा नहीं, ट्रेड में जितना कैपिटल लगाया उसका 10% आपको आना चाहिए, तो ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हो, सिस्टमेटिक काम करते हो, तो धीरे धीरे आप अपने आप में एक नया चेंज होता हुआ देखोगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरीके से 10,000 को 1 लाख रुपए में कन्वर्ट किया, अपने कैपिटल को 10x किया। लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ी लंबी कहानी है। स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिक रूप से मैंने उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया, अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल किया। प्रॉफिट आने पे मैं ज़्यादा ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं रहा, मैंने जितना मेरा प्रॉफिट का एम था उसको मैंने कंप्लीट किया। तो अब आपकी बारी है दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को आप सही तरीके से अपने किताब कॉपी में लिखिए और उसको एग्जीक्यूट करिए धीरे धीरे, ठीक है। आपका समय है, आपका टर्न है वर्ल्ड को सरप्राइज़ करने का, लोगों को दिखाने का कि आप भी कर सकते हैं। और मैंने ये जो किया है ये किसी भी बड़ी कैपिटल से नहीं किया है, 10,000 से किया है, जो आपके पास भी है। आपके पास सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, वो स्ट्रेटजी नहीं थी, वो आपके पास एक स्टेप्स नहीं थे, आपको वो तरीका नहीं मालूम था किस तरीके से करना है, वो जो मैंने इस वीडियो में सिखा दिया। अब क्या कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको भी 10,000 से अब 1 लाख बनाना है। आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको 10,000 से ट्रेड करना है और यह 10,000 जो है मंथ में आपको जीरो नहीं होने देना है। भले यह 1 हो जाए, 1,000 हो जाए, 2,000 हो जाए, 3,000 हो जाए, लेकिन जीरो नहीं होने देना चाहिए। जब यह कैपिटल जो है जीरो नहीं होगी, 2-3 हज़ार होगी, तो धीरे धीरे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आपको करना है 10,000 को सीधे 10,000 को 2x करिए, 20,000 करिए आप, ठीक है। जब आप एक बार 20,000 कर लोगे तो आप में और भी कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आप तीसरी बार तो आप 10,000 को 1 लाख आप कर लोगे। लेकिन सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट स्टेप यही होता है कि 10,000 को जीरो नहीं होने देना। क्या होता है कि लोग इसी स्टेप में छोड़ के भाग जाते हैं, बोर हो जाते हैं, पेशेंस गायब हो जाता है, नियम तोड़ देते हैं, खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि यही स्टेप आपका बेस बनाता है। पहला स्टेप जो है 10,000 से जीरो नहीं होने देना। इसमें आपको हो सकता है कि 3 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है 1 साल, हर महीने आपका 10-10 हज़ार रुपये लॉस होता चला जाए। लेकिन जिस दिन से आप 10,000 को टिकाना शुरू कर देंगे, 10,000 को बचाना शुरू कर देंगे, कैपिटल जीरो होने से बचा लेंगे, उसके नेक्स्ट मंथ में ही आपको एक अच्छा खासा परिवर्तन आने दिख जाएगा। और यह बात को मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। फिर आप 10 को 20 भी कर लेंगे और 10 को 1 लाख भी कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने देखा कि मैंने किस तरीके से छोटे छोटे प्रॉफिट लेके ही, छोटे छोटे प्रॉफिट से ही मैंने बड़ा इसको 10x किया है। 10x बहुत कॉमन या नॉर्मल बात नहीं है,
ये बहुत बड़ी बात है। किसी कैप वो भी 30 दिन में एक भी दिन लॉस नहीं, एक भी ट्रेड में लॉस नहीं। खैर मैं तो बहुत सालों से एलियट वेव करता हूँ, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरीके से, अपने सेटअप पे भरोसा अच्छा तरीके से है, जिस वजह से मुझे एक भी लॉस नहीं हुआ और एक भी दिन नहीं लॉस हुआ। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है। आपको लॉस हो सकता है, वो नॉर्मल बात है। मुझे नहीं हुआ तो ये भगवान का शुक्रिया करूँगा, लेकिन आपको हो सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप ऐसा नहीं करेंगे कि अरे लॉस हो गया, नहीं, हो सकता है, ठीक है। लॉस होना कोई बुरी बात नहीं है, हो सकता है, बट आपको लॉस से घबराना नहीं है। आपको यह नहीं सोचना है कि अरे मेरा तो हुआ ही नहीं तो आपका कैसे हो गया, ऐसा नहीं, हो सकता है, ठीक है। तो आपका लॉस होगा, लॉस को आपको एवरेज करना है, मैनेज करना है, ट्रेड प्लान करना है। हर एक चैप्टर जो मैंने इस वीडियो में बताया, एक एक चीज़ को पहले नोट कीजिए जाके, फिर उसको अपने चार्ट पे जाइए, चार्ट पे जाके उसको एग्जीक्यूट किस तरीके से आप करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग डे से, उसका प्लान बनाइए। फिर आप उसको 10,000 को बचाइए, 10,000 जो है उसको आप सेव कीजिए, ठीक है ना। और फिर उसके बाद 10,000 को अपना मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इसमें वक्त लग सकता है, वक्त लग सकता है दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप 1 महीना में कर लें। कुछ लोग कर भी सकते हैं, हो सकता है कुछ लोग 10,000 को 2 लाख कर दें, 5 लाख कर लें 1 महीने में, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को 2 महीना लग जाए, 3 महीना लग जाए, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है। सब लोग यूनिक आइडेंटिटी हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना समय होता है। अगर आपको हमारा सेटअप सीखना है तो प्लेलिस्ट है, फ्री में आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या डिसाइड किया है? अभी आपको कसम खाना है, अभी आपको वादा करना है मुझसे कि आपने क्या डिसाइड किया है। कमेंट बॉक्स में लिखो कि आप 1 महीने में कितना कैपिटल करोगे, आप कब से शुरू करने वाले हो। ये कमेंट बॉक्स में अगर आपने लिख दिया आज, तो समझिए कि आपने उसको रजिस्टर कर दिया है। अब आपका दिमाग तैयार है वो काम करने के लिए, डिसिप्लिन को मानने के लिए, ठीक है ना। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि दिमाग जो है इसी तरीके से आपके साथ खेलता है कि आपको कोई चीज़ सोच लेंगे मन में, लेकिन आप उसको कहीं रजिस्टर नहीं करेंगे तो वो सोचेगा कि चलो ये हल्की सी बात है, आई और गई कर देगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को कहीं लिख देंगे और यहीं पे लिखेंगे, तो आप जब अगर उस चीज़ को पूरा कर लेंगे, तो आप उस कमेंट में फिर आकर रिप्लाई कीजिए कि हाँ मैंने ये लिखा था और मैंने कंप्लीट किया। तो वो कमेंट मैं सबको दिखाऊंगा, ठीक है, वो चीज़ मैं सबको दिखाऊंगा। तो आप खुद से वादा कीजिए, खुद से प्रॉमिस कीजिए और उस एक टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अचीव कीजिए। और याद रखिएगा कि कैपिटल बड़ी होने से प्रॉफिटेबल आप नहीं होंगे। आप सेटअप बढ़िया होने से, साइकोलॉजी अच्छी होने से, ट्रेड मैनेजमेंट करने से और रिस्क मैनेजमेंट करने से ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो से अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, जैसा भी लगा हो, आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपका नया ट्रेडर, आपका कोई दोस्त जो नया ट्रेडिंग में आया है या जो लोगों के जाल में फंस गया है, फोमो ट्रेडिंग कर रहा है, जो बहकावे में आ जा रहा है, वो इस वीडियो को देखे और वो ज़मीन को समझे, हकीकत क्या है, ग्राउंड क्या है और किस तरीके से, किस पाथ को फॉलो करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं, वो भी ऑप्शन बाइंग में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जिंदाबाद।